बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नाज़ियाज़ कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो आज मैं आपके साथ अपनी गाजरों के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ज़बरदस्त किस्म की गाजरें की गई कद्दूकश और मेरे साथ इसमें हेल्प करवाई मेरे फादर इन लॉ ने और मेरे हस्बैंड ने भी। तो सबसे पहले गाजरें कद्दूकश करने के बाद एक पतीला चूल्हे पे रख लेना है और उसमें गाजरें कद्दूकश की हुई डाल लेनी है। तो मैंने यहाँ पे ली थी 5 किलो गाजरें। तो ज़रूरी नहीं है कि गाजरें जितनी आपने कद्दूकश की हैं एक ही दफ़ा में सारी डाल लें। वो जिस तरह से साग बनाते हुए थोड़ी थोड़ी देर के बाद साग को ऐड करते रहते हैं, कट किए हुए साग को, तो इसी तरह से मैं वक्तन फ़वक्तन जितनी गाजरें थी 5 किलो थोड़ा थोड़ा करके जूँ ही कद्दूकश होती रही साथ साथ ऐड करती रही। फिर गाजरों को हमने हाई फ्लेम पे तेज़ आंच पर ही कवर कर देना है और इनको हमने पकने देना है ताकि इनके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाए और गाजरें जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो हमने ढक्कन उठा के इसको वक्तन फ़वक्तन इसमें चम्मच चलाते रहना है और चेक करते रहना है कि ये पानी खुश्क हो गया है या नहीं हुआ। ऐसा ना हो कि आप इसको फुल फ्लेम करके तेज़ आंच करके छोड़ दें बिल्कुल ही और गाजरें नीचे लग जाएं। तो इस वजह से इसको बार बार चेक करते रहना है। तो मैंने खोल के देखा ढक्कन और आप देखें इसमें अभी भी पानी नज़र आ रहा है, इसलिए इसको मैं दोबारा कवर कर दूंगी और आधे घंटे के बाद जो है वो मैं फिर से चेक करूंगी। तो ये देखें, अब इसमें फिर से हम चेक करते हैं कि पानी जो है वो खुश्क हो गया है गाजरों का। जी यहाँ पे देखें आप, पानी खुश्क हो गया है। तो अब इसमें जो है वो हम दूध ऐड करेंगे। 5 किलो गाजरों के लिए मैंने 5 किलो दूध लिया और ये जो दूध है ये फुल क्रीम मिल्क है। बालाई वगैरह इस पे से नहीं उतारी गई। 5 का 5 किलो दूध में एक ही दफ़ा मैं इसमें नहीं डालूँगी, वक्तन फ़वक्तन मैं इसमें दूध ऐड करती जाऊँगी और इसको आहिस्ता आहिस्ता से खुश्क होने दूँगी। फ़र्स्ट टाइम जो मैंने दूध डाला था अभी वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, तो उसमें मैं मज़ीद दूध ऐड कर रही हूँ और इसको मज़ीद हम पकाएंगे, ढाँप देंगे इसको ऊपर से और इसको पकाएंगे वक्तन फ़वक्तन, इसमें चम्मच भी चलाते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये हलवा बनता है। मेहनत ज़रूर है इसमें, टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब इसमें हम इलायची शामिल कर लेंगे। इलायची के मैंने 5 से 6 दाने ऐड किए हैं, साइड पे हल्का सा कट लगा लिया। और अगर आप इलायची मुकम्मल शामिल नहीं करना चाहते तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं मज़ीद दूध ऐड करूँगी। तो आप चाहें तो एक ही दफ़ा में 5 किलो दूध या जितना भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपनी सहूलत के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी क्योंकि इसको हिलाने में, चम्मच चलाने में और बनाने में ज़रा आसानी होती है। इसको वक्तन फ़वक्तन ढाँपते जाएं और हाई फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है ताकि आपका काम जल्दी भी हो जाए और गाजरों का कलर जो है वो भी बरकरार रहे। जो दूध मैंने पहले शामिल किया था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, तो अब मैं इसमें मज़ीद दूध ऐड करूँगी। गाजर का हलवा जो है वो काफ़ी मेहनत तलब है और काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो इसमें कंज्यूम होता है। अगर आप दूध ऐड करके ये तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। क्विक हलवा बनाने की भी रेसिपी है मेरे पास, तो इंशाल्लाह मैं कभी वो भी अपने चैनल पे जब बनाऊंगी तो अपलोड करूंगी। उसमें दूध शामिल नहीं करते, ये दूध की वजह से इसको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको मज़ीद ढाँप देंगे और फ्लेम जो है वो हम अपना हाई रखेंगे। अब इसको हम चेक करते हैं। आधे घंटे के बाद मैंने चेक किया तो देखें दूध काफ़ी हद तक अब खुश्क हो चुका है। मज़ीद पकाने के बाद अब इसमें देखें दूध जो है वो खुश्क हो चुका है। जब मुकम्मल तौर पे दूध खुश्क हो जाए तो इसमें चीनी ऐड करनी है। अब मैं इसमें 1.5 कप चीनी शामिल करूँगी। 5 किलो में 1.5 कप चीनी की मिकदार काफ़ी है और अगर आप मीठा और मज़ीद तेज़ खाना चाहते हैं तो आप इसमें 2 कप चीनी के ऐड कर सकते हैं। जब हम चीनी मिक्स करेंगे इसमें चीनी मेल्ट हो जाएगी थोड़ी देर में और चीनी अपना पानी छोड़ देगी। ये देखें चीनी आहिस्ता आहिस्ता इसमें हल हो रही है और जो ही चीनी हल होगी तो आप देखेंगे पानी आपको नज़र आएगा गाजर के हलवे में। इस पानी को आपने अच्छे से खुश्क कर लेना है। चीनी शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद
15 से 20 मिनट पकाएंगे, ताकि जो पानी चीनी शामिल करने के बाद इसमें ज़ाहिर होगा, उस पानी को हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। चीनी शामिल करने के बाद भी चम्मच जो है वो हमें मुसलसल चलाना है, क्योंकि चीनी ऐड करने के बाद हमारा गाजर का हलवा नीचे लग सकता है अगर पानी खुश्क हो गया। कोई बात नहीं, अगर थोड़ी एनर्जी आज आपकी कंज्यूम हो भी रही है तो गाजर के हलवे से मज़ीद आपको ताकत और एनर्जी मिलने वाली है। गाजर के हलवे की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। कुछ लोग दूध में बनाते हैं, कुछ इससे पहले गाजरों का पानी खुश्क करके घी में भून लेते हैं और दूध ऐड नहीं करते और खोया वगैरह ऐड कर लेते हैं। तो ये आपकी अपनी पसंद है कि आप कौन सा तरीका फ़ॉलो करते हैं। यहाँ देखें आप, मैं चम्मच चला रही हूँ तो यहाँ पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। जो चीनी ऐड करने के बाद इसमें पानी गाजर के हलवे ने छोड़ दिया था वो खुश्क हो गया है। इस पॉइंट पे हम इसमें देसी घी डाल लेंगे। मैंने देसी घी घर में ही बना रखा है और इस वजह से मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, आप चाहें तो बनास्पति घी भी ऐड कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बाज़ार से जो हलवा मिलता है या शादियों वगैरह पे आप देखते हैं उसमें ऑयल ऐड होता है। मोस्टली उसमें ऑयल इसलिए ऐड होता है क्योंकि अगर थोड़ा ठंडा भी हो जाए तो घी जम जाता है, ऑयल जमता नहीं। चूँकि मैं ये घर में बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें देसी घी का इस्तेमाल करूँगी और मैंने आधा कप जो है वो देसी घी का डाला। अब मैं इसको गर्म करती जाऊँगी और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में घी मुकम्मल तौर पे इसमें हल हो जाएगा। वाह, क्या ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अब हमारा हलवा तकरीबन रेडी होने के करीब है। जब देसी घी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, 5-7 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से भून लें। तो इसके बाद आप जो भी मेवा जात पसंद करते हैं वो इसमें ऐड कर लें। मैं यहाँ पे खोपरा बारीक बारीक और किशमिश जो है वो ऐड कर रही हूँ और बाद में मैं एंड पे इसको गार्निश करूँगी अखरोट के साथ, बादाम के साथ, खोपरे के साथ। देखें जी, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त किस्म का हमारा खुशबूदार लजीज जायकेदार हलवा तैयार है, जो कि एनर्जी से भरपूर है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मज़ीद मज़ेदार अगर वीडियोज़ हासिल करनी है तो मेरे चैनल पे विज़िट करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।